राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार में बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी गुलाबराव पाटिल को सौंपी गई है। लेकिन जब से गुलाबराव पाटिल बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री बने हैं, तब से एक बार भी वो बुल्ढाना जिले में नहीं आए हैं, जिससे वहां का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। खास बात तो ये है कि एनसीपी के पदाधिकारियों ने पालक मंत्री के लापता होने की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुरुआत के कई महीनों तक सरकार चलाते रहे। उसके बाद अन्य मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके कुछ सप्ताह के बाद हर एक जिले के लिए पालक मंत्री के नाम की घोषणा हुई। बुल्ढाना जिले के लिए गुलाबराव पाटिल को पालक मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जब से गुलाबराव पाटिल जिले के पालक मंत्री बने हैं, तब से एक बार भी वो बुल्ढाना जिले में अपना दर्शन नहीं दिए, जिससे जिले के कई विकास कार्य और अन्य कार्य प्रलंबित है। स्थिति ये है कि नागरिक और किसान अपनी समस्या के निपटारे के लिए किससे गुहार लगाए, ये तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एनसीपी के पदाधिकारियों ने जिले के पालक मंत्री को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। 100 दिवसाच्या वर कालावधी उलटून शिंदे फडणवीस सरकार हे स्थापन झालेलं आहे। वर अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी ही जोडगोडी ज्या पद्धतीनं आश्वासनाची बरसात करते, त्याच पद्धतीनं शिंदे फडणवीस सरकारने आश्वासनाची बरसात करून कमीत कमी 1000च्या वर शासन निर्णय घेतले, पण अंमलबजावणी एकाही शासन निर्णयाची झाली नाही। सध्या शेतकरी जनता सर्व हवालदिल आहे। त्यामुळे इथे जे नामधारी पालकमंत्री जाहीर केलेले आहेत ते आम्हाला शोधून द्यावे, यासाठी आम्ही तक्रार दाखल केली। गेल्या 100 दिवसापासून राज्यावर शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झालेले आहे। काही काळ जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नव्हते, दोघंच कारभार या राज्याचा बघत होते। त्यानंतर विरोधकांच्या नेहमीच्या विरोधामुळे त्यांनी पालकमंत्री घोषित केले। त्यामध्ये आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याचे माननीय गुलाबरावजी पाटील साहेब हे आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याचा कारभार स्वीकारल्यानंतर महिना झालेला आहे। गेल्या महिन्याभरात एवढं शेतकऱ्यावर जिल्ह्यामध्ये एवढं रब्बी पिकाचं नुकसान झालं। रोज आपल्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या बातम्या व्हायरल होतात। संवेदनशीलताच नसल्यासारखे पालकमंत्री वागत आहे। काही प्रकारचा प्रशासनावर वचक नाही, त्यामुळे त्यांनी शोधल्यानंतर त्यांच्याकडे आपले घराणे आम्ही त्या ठिकाणी मांडू, अशा पद्धतीचं आम्ही तक्रार या ठिकाणी केलेली आहे। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर संदीप घुगे को अकोला के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। सरकार के गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर का अकोला में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिससे उनके तबादले की प्रबल संभावना थी। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की जगह अब संदीप घुगे की नियुक्ति की गई है। जी श्रीधर की अभी तक किसी जिले में नियुक्ति नहीं हुई है। इसके साथ ही 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्णय जल्द ही जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके तहत बुल्ढाना जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर नागपुर के पुलिस उपायुक्त सारंग आव्हाड कार्यभार संभालेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार शाम राज्य में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। कुछ दिन पहले शिंदे फडणवीस सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों का तबादला किया था। अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और इस संबंध में सरकार का फैसला गृह विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कर दिया गया है। इसमें बुल्ढाना जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह नागपुर के पुलिस उपायुक्त सारंग आव्हाड कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया का तबादला किस क्षेत्र में किया जाएगा, यह निश्चित नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने गरीबों के लिए दिवाली को मीठा बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पात्र लाभार्थियों को किट नहीं मिली है। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब क्या दिवाली के बाद राशन किट दी जाएगी, ऐसा सवाल उठाते हुए शिवसेना की ओर से अकोला जिला आपूर्ति अधिकारी बबन काले के कार्यालय में धरना दिया गया। शिंदे सरकार ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए में विभिन्न खाद्यान्न किट देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किट में 1 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो रवा और 1 किलो चना दाल दी जाएगी। लेकिन दिवाली की शुरुआत होने के बाद भी गरीब नागरिकों को अभी तक किट क्यों नहीं मिली, जिले में किट का वितरण क्यों नहीं किया गया, ऐसा सवाल उठाते हुए शिवसेना शहर प्रमुख राजेश मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में धरना दिया गया। आंदोलन में पूर्व पार्षद गजानन चौहान, शरद तुरकर, तरुण बगेरे, बबलू उके, नितिन मिश्रा, बाबू ढोले पाटिल, मुन्ना
मुन्ना मिश्रा समेत कई शिव सैनिकों महिलाओं ने जिला आपूर्ति अधिकारी बबन काले के कार्यालय का घेराव किया। शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची जी सरकार आहे या राज्यामध्ये, त्यांनी घोषणा केली होती की 100 रुपयामध्ये 1 किलो पाम तेल म्हणजे आरोग्यासोबत खिलवाड, 1 किलो रवा आणि 1 किलो साखर आणि 1 किलो चणा डाळ हे आम्ही गोरगरिबापर्यंत दिवाळीचा बोनस म्हणून ते देणार. त्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे असं त्यांचं आव्हान होता. आतापर्यंत कोणालाही हा राशन भेटला नाही. हे राशन मार्केटमध्ये 234 रुपयाचं राशन आहे. लोकांना फक्त गुमराह करणं आणि आम्ही लोकांना देऊ राहिलो असं बोलणं, तरी ते आतापर्यंत त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे. आज आम्ही पुरवठा विभाग यांच्याकडे आलेले आहोत. त्यांना विचारणा केली की या लोकांना आतापर्यंत हे जे किट होता 100 रुपयाचा ते का भेटलं नाही. त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे आतापर्यंत त्याचा पाठपुरावा झाला नसून उद्या किंवा परवापर्यंत हे येणार. याचा अर्थ असा आहे की हे जे राशन आहे, हे जे 100 रुपयाचं किट आहे, हे दिवाळीनंतर भेटणार. फक्त 50% आम्ही जे आपले काळेसाहेब आहेत त्यांनी जे माल देणारे ठेकेदार आहेत त्यांच्यासोबत ते बोलले. त्यांचं म्हणणं होतं की हे जे गव्हर्नमेंटने जे आदेश दिलेला आहे ते चुकीचा आदेश आहे, एकदम फास्ट आदेश झालेला आहे. त्यामुळे ते राशन लवकर भेटणार नाही. दिवाळीनंतर अर्ध राशन भेटणार, अर्ध राशन आता भेटणार. लोकांसोबत फक्त लोकांना गुमराह करणं ही पद्धत चालू आहे. हे 50 खोकी जे सरकार आहे त्यांना ते 50 खोकेमध्ये त्यांची दिवाळी साजरी चांगली होणार. आम्हाला तुम्ही 134 रुपये देता ते पण आम्हाला व्यवस्थित द्या, त्यामध्ये गुमराह करू नका. आमची विनंती आहे की कमीत कमी तुम्ही जे आपले लाभार्थी आहेत त्यांच्या खात्यामध्ये हे टाकायला पाहिजे तुम्ही. हे फक्त ते एक ठेकेदाराला फायदा भेटणे आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला कमिशन भेटणे हे याच्या मागे उद्देश्य है। बुल्ढाना जिले में एक बार फिर से अधिकारियों पर संगीन आरोप लगा है। राष्ट्रीय महामार्ग पर खामगांव मलकापुर के बीच मिलावटी बायोडीजल का कारोबार धड़ल्ले से शुरू है। इस बीच मलकापुर उपविभागीय अधिकारी द्वारा कास्टिक सोडे से भरे टैंकर पर कठोर कार्रवाई नहीं करते हुए उसे छोड़े जाने के बाद तो मामला और भी गहरा गया है। वैसे इन सब के बीच खाली टैंकर को पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन इस पूरे मामले ने जिले में धड़ल्ले से चल रहे कारोबार में अधिकारियों के क्षय की भी संदेश दिए हैं। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ समय से मिलावटी बायोडीजल बेचे जाने का मामला सामने आ रहा है। वैसे तो इन पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लेकिन इससे इन मिलावटखोरों के धंधे पर रोक नहीं लग पाई। अब तो इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत का आरोप लग रहा है। खामगांव मलकापुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास कॉस्टिक सोडा से भरे टैंकर पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होने से भी सवाल उठ रहा है। मलकापुर के उपविभागीय अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि चोरी का माल ले जाया जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस टैंकर में सोडा था या मिलावटी बायोडीजल। इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला। टैंकर से लिक्विड सैंपल लेते वक्त 400 ml लीटर का ही सैंपल लिया गया है। नियमानुसार कम से कम 1 लीटर सैंपल लिए जाना चाहिए था, लेकिन इन वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कितने सैंपल लेने हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर इस तरह की लापरवाही हुई। वैसे बाद में सवाल उठने पर पुलिस ने खाली टैंकर को जब्त किया है, लेकिन फिर भी ये पूरा मामला संदेह के घेरे में है। इस पर जांच पड़ताल हो रही है। माननीय उपविभागीय अधिकारी यांचा मेसेज आल्यानंतर रात्री 1 ते 1:15 वाजेच्या दरम्यान आम्ही मौक्यावर पोहोचलो आणि त्या ठिकाणी एकच हा कॉस्टिक सोड्याचा टँकर हा त्या ठिकाणी उभा होता। आता हे जे इतर आरोप आहेत हे खोटे आहेत आणि आपण त्याबाबत पुढची शहानिशा करावी। प्रकाश पर्व दिवाली की शुरुआत हो गई है। दिवाली के मद्देनजर शहर में विभिन्न लाइटिंग और साज सजावट की दुकानें लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। दिवाली में पारंपरिक दियों का विशेष महत्व है। बाजार को पारंपरिक दिए, विभिन्न आकारों के दिए और लटकन के दिए से बाजार सजे हुए हैं। इस वर्ष कोलकाता के कारीगरों ने शहर में आकर्षक दियों की दुकानें लगाई है। शुक्रवार को दिवाली का पहला दिन वसुबारस, 22 अक्टूबर को धनत्रयोदशी और 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और 26 अक्टूबर को बलि प्रतिपदा और भाई दूज है। दिवाली के दिन घरों में दिए जलाकर और आकाश दीप लगाकर लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपावली को लेकर शहर के सभी बाजार सज चुके हैं। बाजार में रंगी बिरंगी आकाश दीप, दिए, लाइटिंग, झालर देखने को मिल रही हैं। विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है। स्थानीय मिट्टी समेत कोलकाता मिट्टी के दिए, मोर, हाथी, लक्ष्मी के पैर, शंख की प्रतिकृतियों के साथ विभिन्न आकारों के छोटे और बड़े दियों से बाजार सजे हुए हैं। यह दिए 50 रुपए से 60 रुपए प्रति दर्जन से 100 रुपए से 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से बिक रहे हैं।
जानबूझकर कार को टक्कर मारकर प्रकाश सिंह बिसेन की मौत के मामले में जिम्मेदार दोषियों को अकोला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पुख्ता सबूतों के आधार में बरी कर दिया है। 5 जुलाई 2015 को सुबह करीब 5 बजे अब्दुल सलाम खान, शेख रियाज, शेख छोटू और उनके साथियों ने प्रकाश सिंह किशोर सिंह बिसेन को मारने के इरादे से कार से टक्कर मारी थी। इलाज के दौरान बिसेन की मौत हो गई। ज्ञानेश्वर प्रहलाद पवार की शिकायत के मुताबिक अकोटवैल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। प्रकाश सिंह बिसेन के अकोट रोड स्थित खेत पर आरोपियों की नजर थी। आरोपी इलियास ने वहां झोपड़ी बना ली थी। आरोपी फिरियादी से 10 लाख फिरौती की मांग कर रहे थे। इस मामले में 2015 से आरोपी सलाम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद कयूम जेल में थे और आरोपी वीरेंद्र कुरिल जमानत पर था। इस मामले में कोर्ट ने 25 गवाहों से पूछताछ की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। विधायक वसंत खंडेलवाल ने महात्मा ज्योतिराव फुले जीवनदायिनी योजना के तहत सैकड़ों सर्जरी करने वाले समित्र मानस अस्पताल का दौरा किया। खंडेलवाल ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और मानसिक रोगी से बातचीत की। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना के अंतर्गत होने वाले ऑपरेशन के बारे में जाना। समित्र मानस अस्पताल जल्द ही अकोला के चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी होगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने डॉक्टर दिलीप केलकर और उनकी टीम के कार्यों की सराहना की। समित्र मानस अस्पताल प्राकृतिक वातावरण, विशेष चिकित्सक टीम और शिक्षित कर्मचारियों की विशेषताओं के मजबूत आधार पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर दिलीप केलकर ने अकोला के लोगों के लिए ये एक पहल की है। इस दौरान डॉक्टर दिलीप केलकर, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर अमोल केलकर, सीईओ लकी गुप्ता, डॉक्टर सावड़ेकर और सचिन निंघोड़ आदि उपस्थित थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।